साथियों, आप सभी लोगों का हमारे इस वीडियो में, जहां हम विगत दिनों में पूज्य गुरुदेव के जीवन चरित्र, जीवन परिचय, वो बहुयामी प्रतिभा के धनी परम पूज्य गुरुदेव जी के विभिन्न आयामों को, उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं को हमें जानने और समझने का प्रयास किया। साथियों, हम सभी युग ऋषि के जीवन परिचय से खूब विधिवत परिचित हो चुके हैं, जान चुके हैं कि युग ऋषि वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, जिन्होंने संघर्ष में जीवन यापन किया, जिन्होंने मानव मात्र के कल्याण के लिए लोकहित के भाव से जनसाधारण को खुशहाल और देवत्व से ओतप्रोत बनाने के लिए अपने जीवन को तिल तिल जलाया खपाया, और भाव सिर्फ इतना ही रखा कि किस प्रकार यह मानवता खुशहाल हो सके, किस प्रकार यह देवत्व का उदय हो सके, किस प्रकार इनके अंदर वह दिव्य संपदा इन लोगों के अंदर विकसित हो सके। ऐसे महापुरुष, ऐसे दिव्य विचारधारा, ऐसे दिव्य सत्ता को हम सभी लोग हृदय से प्रणाम करते हैं। और साथियों, आज हम सभी लोग पूज्य गुरुदेव के जीवन परिचय का तो नहीं, पर उनकी आंतरिक वेदना को, उनकी अभिलाषा, उनकी अपेक्षाओं को लेकर के चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। साथियों, गुरुदेव का जीवन संघर्ष में रहा, गुरुदेव का जीवन साधना में रहा, गुरु का जीवन त्याग में, तपस्या में रहा, यह हम सभी लोगों ने जाना। पर पूज्य गुरुदेव की जो लोगों के हित के लिए उन्होंने जितना कुछ करके गए हैं, अगले आने वाला 100 वर्षों में शायद कर पाना लोगों के लिए संभव नहीं हो, और हमारी पीढ़ियां उनकी ऋणी रहेंगी कि उन्होंने हम लोगों के लिए इतना सब कुछ किया। अब साथियों, हम एक अच्छे शिष्य होने के नाते, एक अच्छे गुरु के साथी संगति होने के नाते, उनके अंग अवयव होने के नाते हम लोगों का क्या दायित्व बन जाता है, इस बात पे आज हम लोग चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि बेटा, हमारी जो हमारा जो ये अभियान था, हमारा जो यह उद्देश्य था, वह सिर्फ इतना नहीं था कि हम लोगों को गायत्री के माला से बांध दें, पीले कपड़े पहना करके हम लोगों को घुमाएं, अथवा हम घर घर के अंदर लोगों को जो है पहुंचाएं। हमारा उद्देश्य यह था साथियों कि हम एक नव सृजन की योजना को लेकर के आए थे। हम भगवान की उस योजना को लेकर के आए थे, और उस योजना को, जो सतयुग की वापसी का कार्य था, जो देव सत्ताएं अपने अपने समय में आई और कर के गईं, उनके छोड़े हुए कार्य को, उसी को जो है पूर्ण करने के लिए पूर्व गुरुदेव ने इस योजना को आगे जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया। साथियों, पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि बेटा, मैंने जो है अपने जीवन में जो साधना करी, और उस साधना के बलबूते पे मैंने जो जागृत आत्माओं का आवाहन किया, जिनको अपना साथी सहचर बना करके मैंने इस अभियान का शुभारंभ किया, मैंने बड़ी अपेक्षाएं और बड़ी उम्मीद लेकर के उनको अपना अंग अवयव मान रखा था। पर आज जब वर्तमान वस्तुस्थिति को देखते हैं तो बड़ी ग्लानि होती है, बड़ा पीड़ा होता है कि मैंने जो है जिस उम्मीद और जिस अपेक्षा को लेकर के मैंने इतने बड़े अभियान का शुभारंभ किया, उस अभियान में मेरे बच्चों के द्वारा मुझे जो अपेक्षा लेकर के मैं बैठा था, उसके अनुरूप यदि चीज़ें घटित नहीं हो रही हैं, तो गुरुदेव कहते हैं कि बेटा, मुझे बड़ी पीड़ा होती है। मैंने अपने जीवन काल में मेरे पास जितने भी लोग आए, जो भी मुझसे मिलने के लिए आया, वो चाहे मेरे अखंड ज्योति पत्रिका को पढ़ के, मेरे विचारों को श्रवण करके मुझसे मिलने के लिए आया हो, मेरी ख्याति सुन करके आया हो, या एक साधक, एक तपस्वी, एक विचारक, एक चिंतक, एक दार्शनिक समझ करके, एक गुरु समझ करके मेरे पास आया हो। और बेटा, जो आया और जैसी स्थिति में आया, मैंने और माता जी ने भरसक प्रयास किया कि वह हमारे पास रोता बिलखता भले आया हो, पर हमने उसके जो है भर प्रयास किया है कि वो यहाँ से हंसता खिलखिलाता मुस्कुराता हुआ, उनके दुखों को, उनके बोझे को, उनके तकलीफ़ों को हम और माता जी ने पूरा प्रयास किया है कि उसको हमने जो है उनके कंधे से उतार करके अपने माथे पे रख लिया। और बेटा, इस दरवाजे से हर व्यक्ति जो है निहाल खुशहाल हो करके गया है।
तो बेटा मैंने अपने जीवन में भरसक प्रयास किया है कि जो है यहाँ से कोई व्यक्ति जो है निराश उदास होकर के न जाए। पर मैंने जिस भाव के साथ में लोगों को अपने साथ में जोड़ा था, इस दैवीय योजना का अंग बनाया था और लोगों को से यह उपेक्षा रखी थी कि हम आपके साथ चलेंगे, हम आपके साथी सहचर बन करके रहेंगे, हम पग पग पे आपकी कठिनाइयों का, आपके परिवार का, आपका भरण पोषण का, सारी जिम्मेदारियों को वहन करने की हम जो है बेटा हमने जो है अब सूक्ष्मीकरण में हमने प्रवेश कर लिया है। हम अनंत गुना ज़्यादा शक्ति हम रखते हैं। अनेकों बार पूज्य गुरुदेव अपनी इस बात को अपनी लेखनियों में अखंड ज्योति के माध्यम से अनेकों स्थानों पर पूज्य गुरुदेव ने इस बात को दर्शाया है साथियों, और कहा है कि हमने जो है अपने जीवन की जो साधना करी है उसे हम अपने बच्चों को देना चाहते हैं, पर उसके लिए हम भी उनसे जो है कुछ उम्मीद लेकर के बैठे हुए हैं। हम अपने उत्तरदायित्व को उनके कंधे पे सौंपना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे इस यात्रा को वो आगे दूर तक निकलें, पर बड़ा कष्ट तब होता है, पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, कि जब लोग जो है आते हैं अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए, अपनी आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए, अपनी कामनाओं की पूर्ति करने के लिए और अपनी कामनाओं की पूर्ति की ओर चले गए। तो गुरुदेव कहते हैं कि बेटा मैंने जीवन की जो साधना करी है अपने बच्चों के लिए किया है, वो सब कुछ मैं अपने जो बच्चों को वसीयत के रूप में देना चाहता हूँ, किंतु आपको कम से कम एक पुत्र होने के नाते, एक शिष्य होने के नाते, एक समर्पित कार्यकर्ता होने के नाते आपका हमारा जो दायित्व बनता है उसे कुछ तो करने का हम और आप प्रयास करें। जो गुरुदेव की अपेक्षाएं हैं साथियों, उस अपेक्षाओं के अनुरूप यदि हम लोगों का जीवन नहीं ढलता है तो शायद कहीं ना कहीं हम एक गुरु के ऋण में हम जो है ऋणी होते हैं, और जन्म जन्मांतर फिर इस ऋण से मुक्त होने के लिए हमें उसके लिए बार बार इस धराधाम पे जन्म लेना पड़ेगा। और जन्म लेना ना भी पड़े साथियों तो भी गुरु के ऋण से मुक्त होने के लिए हमें कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करना चाहिए कि हमारा गुरु उस देखे हमें तो वो प्रसन्न हो, वो अपना आशीर्वाद, अपना अनुग्रह, अपना वरदान हम लोगों के ऊपर वरद हस्त के रूप में हम लोगों को दे। वो निहाल हो कि हमारे द्वारा किए गए परिश्रम को हमारे बच्चे, हमारे वंशज, हमारे आने वाली पीढ़ियों ने अपने कंधों पे लेकर के और उसे आगे की यात्रा को। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि बेटा आने वाला समय बड़ा ही विकराल है, और एक स्थानों पर नहीं पूज्य गुरुदेव ने अनेकों स्थान पे इस विषय पे चर्चा की साथियों, और कहा है इस बात को कि बेटा आने वाला समय जो है उस युग के लिए सचेत होने की आवश्यकता है। अब सिर्फ जो है ना, अब सिर्फ बातों से काम नहीं है, अब कुछ कर करके दिखाना होगा। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि यदि इस योजना में सहभागी बनते हैं तो बेटा वह यश जो अर्जुन ने पाया था, वो यश, वो सम्मान आप भागी होंगे। मेरे तप का अंश आपको प्राप्त होगा, और उन सारी विपदाओं से मैं सदैव आपकी रक्षा करता रहूँगा जो इस कलयुग में आगे घटित होने वाले हैं, जो महाकाल का प्रतिवर्तन प्रक्रिया जो चालू होगी, जिसमें अनेकों लोग जो है ना उस चाल में रौंदने की स्थिति में हो जाएंगे साथियों। तो हम गुरुदेव के अनुरूप साथियों हमारा जीवन, हमारा व्यक्तित्व बन पाए, हम उनके साथी सहचर कहलावें, हम उनके एक अच्छे शिष्य की भूमिका निभा पावें, यह उनकी अपेक्षा है, अभिलाषा है हम बच्चों से। तो साथियों हम लोग क्यों ना अपने भीतर के से जागें और कुछ प्रयास करना शुरू करें। निश्चित रूप से हम लोग अगर थोड़ा सा प्रयास करेंगे, वह गुरु सत्ता हमारी पग पग पे हमारा सहयोग, हमारा साथ देगी और हम कुछ अच्छा श्रेष्ठ कर पाएंगे। साथियों एक शिष्य होने के नाते हम लोगों का यह दायित्व है कि हम लोग कुछ जरूर आगे के लिए करें, ऐसा भाव लेकर के कुछ गुरुदेव हम लोगों से चाहते हैं। इसी भाव के साथ अपनी वाणी को विराम।